और इस समय आपको ले चलते हैं प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। 3 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री और प्रयागराज के प्रभारी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इसी प्रयागराज के माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, लोकप्रिय महापौर श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी, प्रयागराज के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, फूलपुर के लोकप्रिय विधायक श्री दीपक पटेल जी, करछना के माननीय विधायक श्री पीयूष रंजन निषाद जी, फापा मऊ के माननीय विधायक श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, माननीय विधायक बारा बाचस्पति जी, माननीय विधायक कोरांव राजमणि कोल जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य श्री केपी श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजय गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष यमुना पार श्री राजेश शुक्ला जी, मान्य श्री अशोक वाजपेयी जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती अनामिका चौधरी जी, नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी और महानगर से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है। गंगा दशहरा के ही इस पावन पर्व पर नगर निगम कार्यकारिणी के 3 सफलतम वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर नगर निगम के महापौर श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी को, सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं और गंगा दशहरा की भी पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मां गंगा से पूरे प्रदेश और पूरे देश के मंगल कामना की प्रार्थना भी करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज नगर निगम की इस कार्यकारिणी को सौभाग्य प्राप्त होता है कि इसने सदी के महाकुंभ के आयोजन को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। जब गत वर्ष प्रयागराज के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में प्रयागराज ने एक नए अध्याय का सृजन किया, एक भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन करके पूरे देश को और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। 45 दिन के इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के इस महासंगम में ज्ञान, भक्ति और कर्म की एक नई प्रेरणा प्राप्त करके ऊर्जा के उस अक्षय स्रोत भारत की वैदिक
और पौराणिक काल की इस पावन धरा को नमन करके अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस संगम में स्नान की, आस्था की स्नान की पवित्र डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य किया था। नगर निगम हमारी कार्यकारिणी ने उनके स्वागत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया था और परिणाम रहा भव्य और दिव्य कुंभ को हम दुनिया के सामने दे पाए। यही प्रयागराज है बहनों और भाइयों। 2017 के पहले माघ मेला हो, कुंभ के आयोजन हो, वे गंदगी के, भगदड़ के, अव्यवस्था के, अराजकता के शिकार होते थे। लोग आना नहीं चाहते थे, लोग आना नहीं चाहते थे। लेकिन जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था। हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए गौरव की बात थी और उसी गौरव के साथ जुड़ने का अवसर 19 में भी और 25 में भी हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए नगर निगम के उन सभी पार्षदों को, वर्तमान और पूर्व महापौर को, उन सभी कार्मिकों को, उन सभी सफाई कर्मियों को, उन सभी सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने प्रयागराज के इस ऐतिहासिक